चलिए अब आते हैं 12वें अध्याय पर, बागवानी। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार दो भाई पाठशाला में बागवानी करते माली को देखकर अपने घर में भी बागवानी करने का निश्चय करते हैं और इस कार्य को पूर्ण रूप देकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। रोहित और अमन अपनी पाठशाला में प्रतिदिन माली को काम करते हुए बहुत ध्यान से देखते थे। धीरे धीरे उनकी रुचि माली काका के काम में बढ़ती जा रही थी। जमीन की गुड़ाई करना, बीज बोना, खरपतवार छांटना, पौधों को पानी देना, फूलों को संवारना उन्हें मनमोहक लगने लगा था। आज दोनों ने निश्चय किया था कि माँ पिताजी की अनुमति लेकर वे भी अपने घर के पीछे खाली पड़ी जमीन पर फूल पौधे लगाएंगे। शाम को खाना खाते समय दोनों भाइयों ने माँ पिताजी से बाग लगाने की बात कही। यह सुनकर माँ खुश हुई और कहने लगी, वाह, विचार अच्छा है। पिताजी भी दोनों बच्चों की बात सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने रविवार को एक मजदूर बुलाया, कुछ पैसे देकर बाजार से कांटेदार तार मंगवाया और बगीचे के चारों ओर बाड़ बनवा दी। शाम को दोनों भाई अपने पिता के साथ बाजार गए। वहां से बागवानी के आवश्यक तथा उपयोगी औजार ले आए, जैसे कुदाल, खुरपी तथा बेलचा आदि। उस शाम बाजार से आकर दोनों भाइयों ने योजना बनाई कि कैसे अपना बाग लगाएंगे, कौन से फूल उगाएंगे आदि। पाठशाला से आकर हर दिन अमन कुदाल से जमीन को खोदता और रोहित बेलचे से उसे समतल करता। उन्हें इस कार्य में 4-5 दिन लग गए। आज शनिवार है। पाठशाला से आकर दोनों भाइयों ने क्यारियां और नालियां बनाई। देखो कैसी सुंदर लग रही है, रोहित ने कहा। कुछ दिन के परिश्रम से दोनों भाइयों ने जमीन को बाग लगाने के लिए तैयार कर लिया था। बाग के बीचों बीच आने जाने के लिए ऊंचा रास्ता बना दिया, पाइप से पानी दिया, फिर मिट्टी को समतल कर दिया। रविवार की शाम को फिर तय हुआ कि अब बाजार से विभिन्न प्रकार के बीज तथा पौधे खरीदकर लाए जाएं। किसी क्यारी में चमेली के पौधे लगाए गए, किसी में गुलाब की कलम लगाई गई तो किसी में गेंदे के बीज डाले गए। बगिया के द्वार के दोनों ओर उन्होंने रात की रानी की बेलें लगाई और दूसरे कोने में पपीते के 2 पेड़ भी लगाए। रसोई घर के पास वाली क्यारी में उनकी माँ ने लौकी, तुरई, भिंडी तथा पालक आदि सब्जियों के बीज बो दिए। प्रतिदिन शाम को दोनों भाई क्यारियों में पानी देते थे। कुछ दिन बाद बीजों से अंकुर निकल आए। देखते ही देखते पौधे बड़े होने लगे। दोनों भाइयों का मन खुशी से झूम उठा। उनकी छोटी सी बगिया देखने योग्य हो गई थी। दोनों भाई गुलाब के पौधों के पास जाकर नाचने लगे।
उन्होंने माली काका को धन्यवाद दिया कि वे उनकी प्रेरणा बने थे। उन्होंने माँ पिताजी को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनकी इस इच्छा को पूरा किया। रोहित और अमन ने अपने फल फूलों सब्जियों को निहारा। उनका मन फूलकर कुप्पा हो गया। चलिए अब आते हैं शब्दार्थ पर। अनुमति, आज्ञा, आदेश। बांध, चार दीवारी, समतल, एक समान, विभिन्न, कई तरह के। अंकुर, बीज से निकला पहला छोटा डंठल। मन फूलकर कुप्पा होना, अत्यंत प्रसन्न होना। निहारना, देखना। चलिए अब आते हैं अभ्यास कार्य पर। पहला है, इसमें आपको शुद्ध उच्चारण करना है। पाठशाला, मनमोहक, अनुमति, प्रसन्न, उपयोगी, समतल। अब आते हैं दूसरे पर। इसमें आपको सही विकल्प को चुनना है। इसके काम को देखकर रोहित रमन ने बागवानी करने का निश्चय किया। माली के बेलों पर लगते हैं फूल, तोरई, लौकी। बगिया के द्वार के दोनों ओर क्या लगाया? रात की रानी की बेलें। कुछ दिन बाद बीजों से निकल आए अंकुर। तीसरा है, ये आपको स्वयं करना है। चौथा भी, इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये आपको स्वयं करना है। अब आते हैं पांचवे पर। इसमें आपको उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। धीरे धीरे उनकी रुचि माली काका के काम में बढ़ती जा रही थी। उन्होंने रविवार को एक मजदूर बुलाया। 4-5 दिन उन्हें इस कार्य में लग गए। दूसरे कोने में पपीते के 2 पेड़ भी लगाए। उनकी छोटी सी बगिया देखने योग्य हो गई थी। उनका मन फूलकर कप्पा हो गया। अब आते हैं छठे पर। इसमें हमें सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाना है व गलत के सामने गलत का। बागवानी का काम दोनों को अच्छा लगा, सही। उन्होंने अपने घर गाय बांधने का निश्चय किया, गलत। माँ रोहित व अमन के विचार से बहुत खुश हुई, सही। उन्हें इस काम में 4-5 दिन लगे, सही। चलिए अब आते हैं हम भाषा ज्ञान पर। निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के वर्ण क्रम के अनुसार लगाना है। अपना, आज, इस, उस, ऊंचा, एक, ऐसा, और, काका, किसी, खाली, गमला, घर, चमेली, 4, फल। अब आते हैं दूसरे पर। इसमें आपको पढ़ना है, समझना है व वचन को बदलना है। ये आपको स्वयं करना है। अब आते हैं हम तीसरे पर। संज्ञा का वह रूप जो हमें लिंग की पहचान कराता है, उसे हम लिंग कहते हैं।
लिंग हमारे दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग। पुल्लिंग हमें वह शब्द हैं जो कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं। स्त्रीलिंग वो शब्द हैं जो कि हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। पुल्लिंग में है माली, मजदूर, रास्ता, पिता, बीज। स्त्रीलिंग में है रुचि, जमीन, योजना, माँ, क्यारी। चलिए अब आते हैं चौथे पर। इसमें आपको पढ़ना है और समझना है। अब आते हैं पांचवे पर। इसमें नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके पर्याय चुनकर लिखना है। पिता का जनक तात, बगिया का बाग उपवन, शाम का संध्या सायंकाल, रास्ता का मार्ग पथ। अब आते हैं छठे पर। इसमें आपको निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी सही करके लिखनी है। ये आपको स्वयं करना है। अब आते हैं सातवें पर। इसमें निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखने हैं। परिश्रम, मेहनत, अनुमति, आज्ञा, प्रसन्न, खुश, आवश्यक, जरूरी, योग्य, लायक, पाठशाला, विद्यालय। अब आते हैं आठवें पर। इसमें आपको इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को बनाना है। ये आपको स्वयं करना है। चलिए अब आते हैं क्रियात्मक कार्य पर। आप भी अपने घर के आगे पीछे खाली पड़ी जमीन पर बागवानी कीजिए। यदि खाली जमीन ना हो तो बड़े तथा दूसरे आकार के गमलों में बागवानी कर सकते हैं।